नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर मुद्दे पर जो सीधे तौर पर भारतीयों से जुड़ा है। क्या आपको पता है कि सिर्फ 2025 की शुरुआत में ही अमेरिका ने करीब 700 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये डिपोर्टेशन आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और इसके असर से भारत सरकार कैसे निपट रही है। तो चलिए सीधे सीधे फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। दरअसल भारत सरकार ने हाल ही में संसद में ये बताया कि करीब 700 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। ये आंकड़े 2025 के जनवरी से लेकर अब तक के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डिपोर्टेशन हुआ क्यों है। तो देखिए इसका आंसर है कि इनमें से ज्यादातर लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यानी ये लोग अमेरिका के बॉर्डर पर पकड़े गए और फिर वेरिफिकेशन के बाद इन्हें भारत वापस भेज दिया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये डिपोर्टेशन भारत के लिए कोई बड़ा आर्थिक संकट पैदा करेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग वर्क वीजा या फिर लॉन्ग टर्म स्टे पर नहीं थे। भारत सरकार इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बहुत गंभीर है। जैसा कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद में बताया, सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर ये सुनिश्चित किया है कि सिर्फ वेरीफाइड भारतीय नागरिकों को ही डिपोर्ट किया जाए। अगर कोई भारतीय नागरिक अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश करता है, तो भारत सरकार उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करती है और उसे यूएस के साथ मिलकर वेरीफाई करती है। भारत और अमेरिका दोनों मिलकर इलीगल इमिग्रेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। इस मामले में कई रैकेट्स और फर्जी एजेंट्स के खिलाफ भी जांच चल रही है, जो इन अवैध प्रयासों को बढ़ावा देते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये जो अवैध प्रयास है, अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश है, आखिर वो होती कैसे है। तो देखिए भारत के कई लोग अमेरिका में जाने के लिए फर्जी वीजा, एजेंट्स के झांसे और अवैध रास्तों का सहारा लेते हैं। इनमें से कई लोग दक्षिणी अमेरिका के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिए वीजा हासिल करते हैं। यहाँ तक कि कई लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट्स के शिकार हो जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो अमेरिका के बॉर्डर पर पकड़े भी जा सकते हैं। यूएस और भारत सरकार ने मिलकर इन रैकेट्स को पकड़ने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेज कर दिया है, ताकि फ्यूचर में ऐसे प्रयासों को रोका जा सके। अब सवाल तो ये भी उठता है कि इन करीब 700 डिपोर्टेशन का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए सरकार का कहना है कि ये डिपोर्टेशन भारत की रेमिटेंस फ्लो को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग ज्यादातर अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इनका अमेरिका में कोई स्थायी आधार भी नहीं था। लेकिन ये तो साफ है कि अमेरिका अब इमिग्रेशन को लेकर बहुत ज्यादा सख्त हो गया है और भविष्य में ऐसे डिपोर्टेशन का सिलसिला बढ़ सकता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जा सकता है। इसलिए अगर आप विदेश जाने की सोच भी रहे हैं, खासतौर पर अमेरिका जाने की सोच रहे हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ लीगल तरीके से वीजा हासिल करें, लीगल तरीकों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब दुनिया के कई देशों में सोशल मीडिया और पर्सनल बैकग्राउंड भी चेक हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो लीगल रास्ता ही आपके लिए एकमात्र ऑप्शन है। अगर आप इलीगल तरीका अपनाते हैं, तो आप पहुंच तो जाएंगे अमेरिका, लेकिन आपको फिर डिपोर्ट भी किया जा सकता है और डिपोर्टेशन के साथ-साथ आपको लाइफ टाइम बैन का भी सामना करना पड़ सकता है। और एक बार अगर आप पे लाइफ टाइम बैन लग गया, तो आप अमेरिका दोबारा नहीं जा पाएँगे, भले ही आप वैलिड वीज़ा हासिल क्यों ना कर लें। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।